जिस जिस रूप में चाहते हैं तब तब वहां वहां उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमारे भगवान तो सक्षम हैं, सर्वशक्तिमान है। ये दिव्यता है हमारे सनातन धर्म की। अस्तु, बात चल रही थी, कोई लोग कहते हैं मूर्तियां। भाई आप सोचो कि कौन उतनी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर कौन खींचता है और कौन बुलाता है, और बुलाकर जब लोग कितना, हमने प्रयागराज में देखा 20-20 किलोमीटर चल के जब एक डुबकी लगा लेते थे, सारी थकान का भूल जाते थे कि हम 20 किलोमीटर कितनी कठिनाइयां हुई, बस एक डुबकी लग गई, सब। इतने किलोमीटर चल के जब हम पहली बार अमरनाथ जी गए, हम पैदल ही वो लंबे रास्ते से गए, जो अपने कौन सा है वो पिस्सू टॉप और हैं पहलगांव, चंदनबाड़ी, पिस्सू टॉप, उधर से पूरा 42 किलोमीटर पूरा पैदल ही उस रास्ते से हम गए उस समय। तो कितना भी रास्ते उस ढंग, लेकिन जैसे ही पहुंचे और एक झलक मिल गई भगवान अमरनाथ जी की, एक क्षण नहीं लगा, अंदर का आनंद उमड़ पड़ा और बाहर की सब थकान। तो कैसे मान ले कि वो मूर्ति? तो अपने यहां तीर्थों की जो परंपरा है बहुत समृद्ध है, बहुत गहरे भावों की है, और वो केवल और केवल हमारा सनातन गौरव है। ये तीर्थ हमारे राष्ट्र स्वाभिमान की, राष्ट्रीय चेतना के आत्मा है ये तीर्थ, प्राण है ये तीर्थ। और सत्य ये है, ये तीर्थ यदि ना होते तो भारतीय संस्कृति बिल्कुल निष्प्राण सी होती। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवान ने भी, जब जब ये धर्मियों का हुआ, अब वृंदावन के 7 प्रगट ठाकुर, लेकिन जब विधर्मियों के हुए आक्रमण और कहीं किसी को स्वप्न में दिखाकर कि मुझे जयपुर ले चलो, जयपुर ले आए भगवान गोविंद देव जी। कहीं करौली पहुंच गए, कहीं आप पीछे गए पन्ना, जुगल किशोर, वहाँ पहुंच गए। और सत्य यह है, कल हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि भगवान को ये क्या पड़ी होती है कि लीलाएं अवतार लिया है तो कभी यहाँ कभी यहाँ, तो वो भी उसके पीछे भी बहुत तथ्य हैं, बहुत रहस्य हैं, बहुत दिव्यताएं उसके पीछे भी छिपी हुई हैं। लेकिन ये सत्य है, ये तीर्थ हमारा वास्तविक जीवन है, ये तीर्थ हमारी आस्था भी हैं, हमारी श्रद्धा भी हैं, हमारा गौरव भी हैं, हमारा सम्मान भी है।